हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टडी करेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोरल वोल्स। तो फ्लोरल वोल्स को स्टडी करने के पहले तो वोल यानी कि पार्ट ऑफ द फ्लावर, ये जो है वो बर्ड के लिए स्टडी करने के लिए बाद में हम देखेंगे। सो हियर देयर आर 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर्स। वन इज हिबिस्कस, दिस इज़ वन ऑफ द शो वाला फ्लावर है, और ये आपको पता ही है कि ये काफ़ी झेंडू बोलते हैं जिसको, है ना। तो दिस वन इज़ यूज्ड आप ये आपके घर में भी आप इनको फाइंड कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने काफ़ी कॉमन वाले फ्लावर्स सिलेक्ट किए हैं ताकि आप लोग भी इसका एक्सपेरिमेंटली थोड़ा सा इसको स्टडी कर सकोगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सो हियर वी हैव दिस फर्स्ट फ्लावर। तो अगर आप इसको अच्छे से देखोगे तो इसमें आपको ये उसके पेटल्स दिखाई दे रही है। ओके, पेटल्स जो है वो फ्यूज़ होके यहाँ पे एक ट्यूब बनता है, ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर है ये। और ये ट्यूब जैसा बन के उसके अंदर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको इसका ये स्टिग्मा दिखाई दे रहा है, फेदर के जैसा या फिर वी शेप का। ठीक है, नाउ यू कैन सी इट वेरी क्लियरली। ओके, सो हियर यू कैन सी इट, दिस वन, ये जो वी शेप का दिख रहा है वो उसका स्टिग्मा है। ओके, और यहाँ से जाके नीचे तक इसका इसमें से स्टाइल रन होता है, और ये जो है उसके सेपल्स है। ठीक है, ये सेपल्स जहाँ फ्यूज़ हो रहे हैं उसके नीचे में यहाँ पे थैलेमस रहेगा और उसके यहाँ पे ओवरी रहेगा। एंड देन देर आर ये मल्टीपल फ्लावर्स का एक वेरिएंट बोलते हैं। तो ये मल्टीपल फ्लावर्स आते हैं इस पर, तो वो एक साथ रहते हैं और यहाँ से उसका ये स्टॉक है। ठीक है, सो दिस इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ दिस फर्स्ट फ्लावर। इसको हम डाइसेक्ट भी करें, इसको हम डाइसेक्ट करके देखेंगे। सेकेंड वन इज़ दिस वन। ठीक है, तो इसका भी ये स्टॉक है, स्टॉक के ऊपर ही ये जो ऐसा बोर्ड शेप का थैलेमस हमने देखा था, यहाँ पे बोर्ड शेप का तो नहीं है बट देन यू कैन सी यहाँ पे आप फील कर सकते हो उसको। ठीक है, दीज आर दी सेपल्स। ठीक है, ये सेपल्स है उसकी, फ्यूज्ड है यहाँ पे भी सेपल्स। देखो डिफरेंस, देखो सेपल्स का, यहाँ पे लीफ लाइक सेपल्स है, फ्री है। ठीक है, और यहाँ पे फ्यूज्ड है सारी सेपल्स। ओके, और फिर ये जो है ये शोई पेटल्स है जिसको हम कोरोला बोलते हैं। दिस सिंगल वन इज़ वन पेटल। ठीक है, और इसके बीच में फिर यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज़ उसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स या फिर रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है, तो इसको भी हम थोड़ी देर में डाइसेक्ट करेंगे। एंड थर्ड वन वेरी कॉमन, दैट इज़ हिबिस्कस। हिबिस्कस को तो आप अपने घर पे भी देख सकते हो, काफ़ी अलग दिखने वाला थोड़ा सा है। ठीक है, ओके, आई एम ऑलरेडी हैविंग पोलन ग्रेन्स ऑन माई फिंगर्स। ठीक है, तो ये उसके पोलन ग्रेन्स है, सो यू कैन सी देम वेरी क्लियरली। तो ये उसका स्टॉक, यहाँ पे है उसका सेपल फ्यूज्ड। ठीक है, फ्यूज्ड सेपल्स है उसके। ओके, ये उसकी फ्यूज्ड सेपल्स, पेटल्स। दिस इज़ उसका ये जो ऊपर में है ये स्टैमिनल ट्यूब है, क्योंकि इसकी स्टैमिन की फिलामेंट सारे एक साथ अटैच हो जाते हैं और वो ट्यूब बनाते हैं। एंड ऊपर में ये जो ऑरेंजी येलो कलर के दिख रहे हैं वो स्टैमिन्स है, उसके ऊपर में वो थोड़े से डार्क है अंदर में एंथर्स उसके। ठीक है, और एंथर के ऊपर जो पूरा येलो कलर के डॉट्स है वो सब पोलन ग्रेन्स है। ठीक है, सी नाउ दे आर ऑन माई हैंड ऑल्सो, इफ़ यू कैन सी। ओके, एंड देन ऊपर में जो है इसका स्टिग्मा है। आई एम अनेबल टू फोकस इट करेंटली। ओके, सो हियर इट इज़ स्टिग्मा। स्टिग्मा इसका 5 नंबर में है। ओके, और ये है हिबिस्कस का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो दीज ऑल डस्ट लाइक जो पार्टिकल्स है ये सारे येलो कलर के, दीज आर पोलन ग्रेन्स। तो ये फ्लावर कल खिला हुआ फ्लावर है, तो इसीलिए इसके पोलन ग्रेन्स अभी भी है। अभी आज जो खिलेगा फ्लावर, उसका एंथर अगर फ्रेशली अगर आप देखते हो सुबह सुबह जो मिलेगा आपको, तो उसमें एंथर में मेजरली पोलन ग्रेन्स कभी कभार नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो आप उसको वेट करके देख सकते हो कि कैसे कैसे उसके ऊपर वो पोलन ग्रेन्स आ जाते हैं। ठीक है, तो दीज आर ऑल पोलन ग्रेन्स। नो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द बर्ड कंडीशन। तो यहाँ पे आप एक बर्ड देख सकते हो फ्लावर का।
ओके ये काफ़ी डस्टी है, ऊपर से उसमें कलर लगा हुआ है थोड़ा सा, ठीक है। सो ये जो फ्लोरल बड है, इफ़ यू विल वेरी क्लियरली सी, तो ये उसका स्टॉक है, ठीक है। स्टॉक के ऊपर उसके पूरे फ्लोरल वोल्स जो है वो सेपल के अंदर पूरी तरह से बंद है, ठीक है। यू कैन सी सेपल्स आर टोटली फ्यूज्ड एंड नॉट फ्री, ठीक है। जैसे ही फ्लावर खिल जाता है, हियर यू कैन सी कि सेपल्स जो है वो पूरी तरह से खुल जाती है और उसमें से फिर पेटल और सब कुछ बाहर आता है, ठीक है। तो इसीलिए ये सेपल्स का फंक्शन है। सेपल का फंक्शन क्या है, बर्ड कंडीशन में जब इसके अंदर ये जो पेटल्स वगैरह सब कुछ छोटा है, ठीक है, तब उसको वो प्रोटेक्टेड रखेगा, तब उसके गाइनोशियम और एंड्रोशियम और उसके सभी वोरल्स को वो प्रोटेक्टेड रखेगा, इसलिए सेपल इज़ फ्यूज्ड, ठीक है। इफ़ यू ओपन इट यू विल फाइंड स्मॉल फ्लावर, स्मॉल पेटल्स इनटू इट, ओके। और वो बाद में जाके खिलने के बाद वो बड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर आता है अपना ये फ्लावर, ओके। सो इफ व्हेन यू हैव टू डाइसेक्ट द फ्लावर, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर कि आप इसको इस तरह से पकड़ो, ठीक है। एंड देन टेक अ गुड क्लीन से कटर जो आपके पास अगर अवेलेबल होगा, एंड यू हैव टू वेरी केयरफुली, अदरवाइज द फ्लावर माइट ब्रेक। हमको इसको ब्रेक नहीं करना है, ठीक है। इसके सेपल में से आपको एक छोटा सा इंसिजन लेना है, एक छोटा सा कट बनाना है, ओके। कट बनाने के बाद यू कैन वेरी इजीली ओपन दिस, ठीक है। अभी मेरे पास ये वाला हिबिस्कस अवेलेबल है जो काफ़ी थोड़ा सा क्लीशे है ओपन करने के लिए। सिंपल वाला जो रेड हिबिस्कस होता है उसको अगर आप करोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। फिर पेटल्स को आपको सिर्फ ऐसे पकड़ के उसको खोलना है स्लोली, एंड हियर इट इज़ द ओवरी, ओके, गेटिंग इट। देखो ये नीचे में थैलामस है, ये थैलामस वाला रीजन है, ठीक है। सो दिस इज़ थैलामस, ये जो नीचे का पार्ट है, इसके ऊपर ये ओवरी है पूरा। यहाँ पे आप देख रहे हो छोटा सा जो वाइट कलर का थ्रेड है वो स्टिग्मा सॉरी स्टाइल है, ठीक है। स्टाइल पूरा ये ट्यूब में से अंदर जा रहा है, ओके। तो ये पूरे ट्यूब में ऊपर तक स्टाइल यहाँ से जाके इट विल रीच टिल द टॉप, ठीक है। और ये जो ट्यूब बना हुआ है ऊपर का उसके कवरिंग, यानी कि ये इसकी बात हो रही है, ठीक है। दिस वन, दिस ट्यूब विच इज़ प्रेजेंट, दिस ट्यूब इज़ मेड फ्रॉम, ये जो सारे एंथर्स के फिलामेंट है, ठीक है, ये रेड कलर के, ये सब लोग फ्यूज़ होके ये ट्यूब बनाते हैं। अभी इसमें तो ये काफ़ी पिंकिश वाइटिश कलर का दिखाई दे रहा है, बट अगर आप रेड हिबिस्कस लोगे तो वो पूरी तरह से रेड कलर का दिखता है, सुपर रेड कलर का दिखाई देता है, ओके। एंड देन that style will run upwards and it will get free here, और फिर उसमें से फिर जाके यहाँ पे ये स्टिग्मा है, ओके। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द गाइनोशियम। एंड देन एंड्रोशियम में क्या है, सो एंड्रोशियम अगर हम अच्छे से देखेंगे यहाँ पे, सो यू कैन वेरी नाइस एंड क्लियरली सी, इसके वापस से एंथर काफ़ी छोटे हैं इस फ्लावर के, मेरे पास बस एक ही अवेलेबल था, बट अगर आपके पास अवेलेबल होगा तो आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है छोटा सा किडनी शेप का, दिस इज़ द एंथर, उसके ऊपर ये येलो कलर के पार्टिकल्स आर ऑल ऑफ द पोलन ग्रेन्स, ओके। एंड देन दिस इज़ द फिलामेंट, सो फिलामेंट, एंथर, पोलन ग्रेन्स, तो ये हो गया अपना पार्ट। अभी यहाँ पे स्टिग्मा में आप देख सकते हो वो काफ़ी फेदरी है, और नॉट फेदरी सॉरी, स्टिग्मा इज़ क्वाइट से वेलवेट के जैसा है, बिकॉज इसके पोलन ग्रेन्स के ऊपर स्पाइंस होती है, ठीक है। तो ये स्पाइंस की वजह से यहाँ पे वो स्टिक हो जाना चाहिए, इसलिए ये थोड़ा सा वेलवेटी दिखाई देता है। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द टिपिकल फ्लावर। तो आप टिपिकल फ्लावर का डायग्राम ड्रॉ करते हो तो वो कुछ ऐसा होता है ना, राइट। तो आप ये ड्रॉ करते हो इस तरह से, स्टॉक, फिर यहाँ पे सेपल्स, फिर यू ड्रॉ पेटल्स, देन जाके ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल एंड एंथर्स, ओके। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल फ्लावर, ओके। आप भी ये घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो छोटा सा, बस जस्ट बी वेरी केयरफुल विद द कटर, अदरवाइज इट इज़ वेरी इजी टू डू।
don't cut yourself, be very safe, and do, if possible, do it under supervision of your parents. Okay, so this experiment you can perform. Then we have also talked about fate of flower. Fate of flower में हमने पढ़ा था कि once the fertilization occurs, फिर क्या, fertilization होने के बाद में सब कुछ weather off हो जाता है, यानी कि उसके पेटल निकल गए, सेपल निकल गए, सब कुछ हो गया, एंड देन बचा सिर्फ यहाँ पे फिर ओवरी है. ठीक है, अगर आप देखोगे तो so there is only ovary left here. और जाके फिर इसमें अगर आप देखते हो तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो इसमें आपको ओव्यूल्स दिखाई देते हैं. ठीक है, सो दिस ऑल्सो यू कैन ऑब्जर्व एट होम बाय योरसेल्फ. और अगर मैं इसका टीएस लूँ तो टीएस लेना काफ़ी इजी है. जस्ट होल्ड इट लाइक दिस एंड टेक अ वेरी थिन स्लिट. So now here also you can see डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस में आपको ट्राई करा रही हूँ. सो हियर यू कैन सी इसमें सेंट्रल प्लासेंटेशन है और उसके सराउंडिंग में छोटे छोटे ओव्यूल्स दिखाई देती है. ठीक है, और वो वॉल ऑफ ओवरी है बाजू से, बीच में उसका सेंट्रल प्लासेंटा, और उसमें आपको दो दो के इसमें ग्रुप में आपको ओव्यूल्स दिखाई दे रही है. ठीक है, सो हियर यू कैन सी दिस इज़ वन स्मॉल ओव्यूल हियर. ठीक है, तो ये है हिबिस्कस एंड टिपिकल स्ट्रक्चर, और ओव्यूल कैसा होता है, ओवरी कैसा होता है, उसके अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, ये सब कुछ यहाँ पे हमने आज देखा. ठीक है, सो दिस इज़ वन पार्ट. Okay, so the part which we did till now was enough for your knowledge about the part which we are studying, that is the parts of flower, floral whorls जो हमने देखे, whorls यानी वापस से is parts. Okay, अभी इसके बाद जो हम कर रहे हैं दैट इज़ जस्ट फॉर आवर एंथुजियाज्म. ओके, तो वो एक बार कर लेते हैं, जैसे कि व्हाट इफ़ वी कट अ बर्ड. ओके, सो बर्ड के अंदर क्या होता है वो देखने के लिए, सो इफ़ यू कट ओपन अ बर्ड यू कैन क्लियरली सी उसमें पेटल्स तो ऑलरेडी है. ठीक है, फिर यहाँ पे आप अच्छे से अगर इसको ओपन करोगे थोड़ा सा, इट इज़ क्वाइट स्टिकी, तो यहाँ पे आपको स्टिग्मा दिखाई देगा सबसे पहले. उसके नीचे में ये एकदम ऐसा रिटार्डेड ग्रोथ है फ़िलहाल, इमेच्योर एंथर दिखाई दे रहा है. एंड दिस पेटल्स आर क्वाइट स्मॉल राइट नाउ. जैसे ही ये खिलेगा तो उसमें ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर आ जाएगा, तो फिर पेटल्स जो है वो काफ़ी खिल जाएंगी, है ना, तो वो काफ़ी एकदम से खुल के दिखेंगी. ठीक है, सो यू कैन सी ये छोटी छोटी पेटल्स है. ओके, एंड ये बहुत सारे इमेच्योर एंथर दिखाई दे रहे हैं जो येलो राउंड है. सी वी आर फ्यूज्ड टुगेदर, बट जैसे ही फ्लावर से वो खिल के बाहर निकलेंगे तो वो, मैं एक करके थोड़ा सा बाजू में निकाल के उसका स्ट्रक्चर अगर हम देख सकेंगे. ओके, सो सी दीज आर द एंथर्स. ओके, सो थोड़ा सा टीज्ड पार्ट है वो एंथर का, इमेच्योर है. अब देख सकते हो थोड़ा सा किडनी बीन शेप का जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है. ओके, सो दिस इज़ हाउ इट इज़ अ बर्ड. बर्ड अभी मैच्योर, जो इमेच्योर बर्ड है, मैच्योरिटी के बाद वो सेम similar to this it will be seen. Okay, other than this we have this flower also here, तो इसको भी थोड़ा सा कर लेते हैं. so if I try and take a section of its sepal, और इसको थोड़ा सा हम ओपन कर लेंगे. see
तो ये एक एक पेटल्स है इसकी सेपरेट ऐसी, ठीक है। थोड़ा सा पेटल्स को हम बाजू में कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो एक एक पेटल के नीचे यहाँ पे गाइनोशियम के बहुत सारे, ये जो है ये एक एक सीड बन गया है एक्चुअली, इसका फर्टिलाइजेशन हो गया है, ठीक है। तो ये उसके ओव्यूल्स है, ये उसके सीड्स है, सी ये गाइनोशियम है उसके पार्ट्स, ये पेटल्स है, पेटल्स जो है वो थोड़ी अलग है, दीज आर पेटल्स, एंड ये है उसके गाइनोशियम, ये वाले। ठीक है। इसके अलावा ये इसका स्टेमिनल पार्ट है, आप देख सकते हो थोड़ा सा येलोइश है। अगर हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से निकाल लें तो यू कैन सी बोट शेप का थैलेमस, दिस इज़ एंटायरली उसके सीड्स जो बनने वाले हैं, ये उसके ओव्यूल्स बोल सकते हो, ये अलग शेप है इसका थोड़ा सा। एंड हियर इज़ द थैलेमस, ये देख सकते हो आप अच्छे से थैलेमस को, ठीक है। तो थैलेमस अगर आप देखोगे अच्छे से तो उस पे ही सब कुछ अटैच्ड था, है ना, तो इसीलिए इस पे भी आपको काफ़ी डेंट्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं, गेटिंग इट। सो दिस इज़ वाई ये होल्ड करता है सभी वोल्स को। यहाँ पे सेपल्स थी, फिर पेटल्स थी, फिर यहाँ पे पूरा जो बीच में था वो ये था एंड्रोशियम गाइनोशियम। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ थैलेमस, दिस इज़ द स्टॉक, ओके, एंड दोज आर द नाउ सीड्स, ओके। फर्टिलाइजेशन हो गया, इसके अलावा और कुछ अंदर तो होगा नहीं। स्टिल बोट शेप का थैलेमस है, सी दिस इज हाउ द थैलेमस इज। थोड़ा सा वो ऊपर में ऐसा ये है, अंदर में हॉलो है पूरा, ठीक है। थैलेमस, गेटिंग इट, समझ में आ गया सब कुछ, आई होप क्लियर है अभी पूरा सब मैटर। देख लो इसको भी अच्छे से। सो आफ्टर डिस्ट्रॉइंग 2 flowers वी हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग डाउट्स होंगे देन यू कैन टेक्स्ट मी और रेफ़र टू योर शीट्स, उसमें भी आपको कम्प्लीटली ये सब कुछ बताया गया है। ट्राई एंड डू दिस थिंग by yourself also at home. You can try this and you can send me the picture if you find it like this, ठीक है। ऐसा एक डाइसेक्ट करके फ्लावर का एक पिक्चर आप भेजो मुझे, जिसमें ओवरी, उसका स्टाइल, स्टिग्मा, एंड्रोशियम, पेटल्स, सेपल्स, टिपिकल पूरा ही कंप्लीट फ्लावर का स्ट्रक्चर ऐसा देखने वाला एक आप बना सकते हो। रेड हिबिस्कस मिला तो आप एक और चीज़ कर सकते हो, उसको आप पेपर पे इस तरह से रख दो, ठीक है, या फिर आपके नोटबुक में इस तरह से आप उसको रख दो अच्छे से, और इसको आप अगर सीधा करके इसको बंद भी कर दोगे, ठीक है, सो इट विल फ्लैटन अप एंड ड्राई, ठीक है। ऐसे ऐसे कुछ वो फ्लैटन अप एंड ड्राई हो जाएगा, फिर जाके आप इसको फिर लेबल कर सकते हो, पेटल, सेपल, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, उसके पार्ट्स, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, एंड देन एंथर एंड फिलामेंट्स, ये सब आप उसमें लेबलिंग कर सकते हो। सो यू कैन डू इट एज योर प्रोजेक्ट ऑल्सो। एक छोटा सा आपको एक प्रोजेक्ट हो जाएगा, आप बना सकते हो इसको घर पे भी, एंड यू कैन सेंड मी पिक्चर्स ऑफ दैट ऑल्सो, ओके। सो आई होप समझ में आ गया सब कुछ। So perform it yourself and then we will talk about it on Zoom, okay?
सी यू, बाय।